हाय गाइस, सो अभी हम समझाने जा रहे हैं आपको हाई वॉल्यूम सैम्पलर कैसे काम करता है। ठीक है, सो हाई वॉल्यूम सैम्पलर में कई कंपोनेंट्स होते हैं। ये देखो, एक ये है लोअर बॉडी, ये बड़ा सा बेस बॉडी लोअर बॉडी रहता है। ठीक, और ये होता है उसका हेड। ये है टॉप बॉडी, ये पूरी तरह से टॉप बॉडी है। और ये इंडिविजुअल कंपोनेंट है जिसमें फिल्टर पेपर स्टोर होता है, प्लेट। ठीक है, और ये है उसका मोटर। और जहाँ पे आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, कार्बन ब्रश लगता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है मोटर को रन करने के लिए। ठीक है, अभी हम डिटेल में इंडिविजुअल एक एक कंपोनेंट के बारे में बताएंगे, पर ओवरऑल अभी आप समझिए कि यहाँ पे 4 कंपोनेंट होते हैं: बॉडी, हेड, फिल्टर पेपर वाली प्लेट्स, मोटर विथ कार्बन ब्रश। ठीक है, अब हम आपको एक एक चीज बताएंगे। ये पूरा डीअसेंबल फॉर्म में है। और एक और चीज इसमें क्या क्या है अब आप यहाँ पे रन करने के लिए। हाँ, अब हम आपको एक एक चीज बताएंगे कि एक एक कंपोनेंट में क्या है, ताकि आप उसको बार बार असेंबल कर सकें। अब आते हैं, देखिए मेन बॉडी पे। ये है इसकी मेन बॉडी। ठीक है, मेन बॉडी में यहाँ से एक पैनल है, ये खुल जाता है ना। हाँ, ये स्क्रू है, यहाँ से आपको पैनल खुल जाता है। ये इसका हार्ड वायर केबल कनेक्शन है, ये यहाँ पे जाएगा। ये मेन कनेक्शन है, आपको ऐसे यहाँ पे सर्किट में देना होगा ताकि ये रन कर सके। ठीक, ये है इंस्ट्रूमेंट का कनेक्शन। इंस्ट्रूमेंट के कनेक्शन के साथ ये एक छोटा सा ये कनेक्शन है, ये इससे पावर मोटर में जाएगी, उससे इसमें आ रही है, इससे मोटर में जाएगी ताकि ये चल सके। ठीक है, तो बॉडी में ये 2 मेन पार्ट हैं, और उसके कुछ सिग्नल्स लेने के लिए यहाँ पे इंडिविजुअल्स नोजल्स बने हुए हैं। इसमें एकॉस्टिक का है, एंटी का है। ये हम सिग्नल्स वहाँ पे केबल्स कनेक्ट करते हैं, वो हम आपको भी बताएंगे कैसे कैसे कनेक्ट होता है। ये है मेन बॉडी। इसी मेन बॉडी में यहाँ पे ऊपर एक सेंसर लगा होता है। इसी मेन बॉडी में यहाँ पे ऊपर सेंसर लगा होता है। ये सेंसर, इसको ऐसे ही रखना है, ऐसे जैसे यहाँ पे है। ये क्या है, फ्लो सेंस करेगा और हमें बताएगा मोटर को साथ अटैच करके टोटल फ्लो रेट कैसा होता है। ठीक है, तो ये है बॉडी का कंपोनेंट। अब हम आते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कार्बन ब्रश के बारे में हमें जानना है कि कार्बन ब्रश कैसे चेंज होता है। सो कार्बन ब्रश का जो लाइफ आवर्स है वो 400 घंटे चलेगा वो। ठीक है, ये उसकी लाइफ टाइम है। मे बी एक्सटेंशन केस मतलब 450 घंटे भी चल सकता है। सो उस हिसाब से आपको कार्बन ब्रश चेंज करना होगा टाइम टू टाइम, आप डेली उसमें कितना ऑपरेट कर रहे हैं। तो कार्बन ब्रश चेंज करने के लिए बहुत ही प्रिकॉशन रखना पड़ेगा। हम आपको दिखाते हैं कि कार्बन ब्रश यूजुअली कैसे चेंज किया जाता है और एक्चुअल में कार्बन ब्रश है क्या। आदित्य भाई, अब आप बताएं इनको कार्बन ब्रश कैसे चेंज करना है। तो कार्बन ब्रश, ये जो 2 आपको दिख रहे हैं, ये एक कार्बन ब्रश है, दूसरा कार्बन ब्रश ये है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो मोटर की कॉइल है। कॉइल से 2 वायर निकल रहे हैं, एक ये आप देख सकते हैं और दूसरा आप ये वायर देख सकते हैं, ये वाला। तो ये सर्किट को कंप्लीट करने के लिए है दोनों तरफ से। तो यहाँ पे जो इसका वायर निकल के आता है मोटर, जो इसकी कॉइल से, वो यहाँ पे जो कार्बन ब्रश का जो कॉपर प्लेट है उसके साथ अटैच होगा। और सेम उसी तरफ से दूसरी तरफ से जो वायर आएगी वो दूसरे कॉपर जो ये ब्रश है कार्बन ब्रश, उसके साथ अटैच होगी। एंड ये दोनों एक दूसरे के साथ टच होंगे प्रॉपर्ली। और इसका जो ये वाला पार्ट है अलाइंड होना चाहिए। और इसके बाद इसके ऊपर ये इस तरह से कुछ फिक्स करेंगे। यहाँ पे क्लैंप्स लगते हैं। हाँ, 2 क्लैंप्स दोनों साइड में लगेंगे और ये इसको प्रॉपर्ली फिक्स रखे रहेंगे, जिससे ये आपका ये हिलना नहीं चाहिए, जिससे अदरवाइज सर्किट इसका कंप्लीट नहीं होगा। तो ये इसका जो ये इसके लेट्स हैं एंड से दोनों, वो इसको टच करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट, जब आप चेंज कर रहे होंगे तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आपका ये वायर इससे अलग तो नहीं हो रहा है। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये ब्लैक वायर जो इसकी प्लेट है इससे अलग नहीं होना चाहिए। तो जब चेंज करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट इस बात को ध्यान रखना है। तो इसके लिए अगले में शायद हो सकता है कि इस वायर के साथ एक कॉपर की प्लेट को अटैच करें और इसके साथ इंसर्ट करें जो इजीली निकल जाए। इस केस में अभी क्या है, ये इसी के साथ वेल्ड किया हुआ है, तो अभी डिटैच नहीं हो सकता। अदरवाइज अगले वाले में क्या होगा कि ये प्लेट के साथ अंदर जाएगा और उसी के साथ टच रहेगा और इजीली बाहर वापस आ जाएगा। सिंपल अटैचमेंट है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये क्लैंप्स दोनों को सेट करेंगे। ये यहाँ पे इसके लिए फिक्स प्लेस है, यहाँ पे इस तरह से कुछ टाइट कर देंगे। ठीक है भाई, उनको समझ में आ गया। उनको थोड़ी और डिटेल में यहाँ चीजें बता देते हैं। हाँ, ठीक है, ये ऐसे ही क्लैंप सेट होते हैं। जैसा कि सर ने कहा, आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी अलाइनमेंट, वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए।
ये देखो, ये जो कार्बन ब्रश है इसके ये ग्रूव्स बने हुए हैं, ये पार्ट नीचे रखोगे और ये सेट होगा। ये जो तुम्हें यहाँ पे जो प्लास्टिक ग्रूव्स दिख रहे हैं हल्के हल्के, ये जो प्लास्टिक ग्रूव्स दिख रहे हैं वो इस ग्रूव के साथ ही सेट होंगे परफेक्ट अलाइनमेंट के लिए। ये ऐसे यहाँ पे आके पूरी तरह से प्रॉपरली सेट हो जाएंगे। तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है कि अलाइनमेंट क्या इशू है, बस आपको ये देखना है इसका ये ग्रूव, इसके ये जो प्लेट है इनके साथ मैच होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो कार्बन ब्रश का जो लेड है वो मोटर में टच हो रहा है। और अब आपको इसको यहाँ पे स्क्रू कसना है। चेंज करते टाइम अभी जैसा उन्होंने कहा कि अभी ये जो यहाँ पे ये पार्ट है ये सोल्डेड हो चुका है, पर ये यहाँ से ऐसे आपको एक पेचकस लगा करके इजीली जो आपको ये वाला पेचकस है उससे सही वाला पेचकस जैसे ये easily वाला निकाल नोजल सकते है, हैं। यहाँ पे आपको इसको ऐसा लगाएंगे हाँ, आप वो बाहर और आ ये जाएगा। कार्बन ब्रश खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। प्रॉब्लम बस अभी है कि अभी हमारा सोल्डेशन इसमें साथ में सोल्ड हो गया है गलती से, इस वजह से हम निकाल के इसको दिखा नहीं पा रहे हैं एट मोमेंट। बट जब आपको नेक्स्ट टाइम चेंज करना होगा तो इसकी प्लेट के साथ जो आप कार्बन ब्रश डिटैच करेंगे, ताकि बाद में इसका कोई यूज नहीं, जब आप नया कार्बन ब्रश लगाएंगे तो आप इसलिए उसको लगा सकते हैं। ये जो सोल्डिंग है इसके साथ ऐसी एक छोटी सी पतली सी चिप है, हाँ। वो चिप इस कार्बन ब्रश के अंदर घुस गई है। अभी ये प्लास्टिक के साथ भी अटैच हो गया, इसलिए हम अलग नहीं कर पा रहे हैं। बाद में जो हमें निकालना होगा, जब चिप निकालेंगे साथ में तो ये डिटैच हो जाएगा, फिर हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए कि इसको पैक कैसे करना होता है। अभी हमने आपके लिए खोल के रखा था, ये पूरा मोटर है। अब इसके साथ हमें जैसे कार्बन ब्रश यहाँ पे अलाइन हो गया अच्छे से, यहाँ पे पूरा प्रॉपर सेट है। अब हम इसको यहाँ पे स्क्रूज लगा के इसको पूरा ग्रूव कसेंगे और फिर उसके बाद ये तैयार होगा। स्क्रू ड्राइवर लगा दो ना, वो हरा वाला दिया ना उन्होंने इधर की, ओ इधर फंसा है हरा वाला कहाँ? गिरा क्या कुछ इसमें? हाँ इसमें गिरा साइड में जाएगा। ठीक है, वो तो हटा दिया जाएगा। दूसरा काम हरा वाला पेचकस इधर कहीं होगा, देखो देखो हरा वाला दिया होगा भाई, इधर देखो ना, है ना? हाँ, देखो, कसो। तो इसी तरह से हमें इसको स्क्रू कसना है, पहले ये वाला कसा जाएगा फिर वो वाला कसा जाएगा। ठीक है, तो बस अभी कसना है, इसलिए हम अभी वीडियो पॉज कर रहे हैं। इधर से दिखा भी सकते हो कि किस तरह से टच हो रहा है। इधर इधर से देखो ये तो बोलो आदित्य भाई, समझाओ उनको। तो जो ये हमारा ब्रश है उनके एंड्स इस जो कॉइल है इससे टच हो रहे हैं, आप देख सकते हैं ये दोनों एंड, और ये प्रॉपरली अब टाइट हो चुके हैं। अभी हिलने का या कोई चांस नहीं। ये प्रॉपर वायर इसके साथ कनेक्टेड है दोनों, और ये प्रॉपरली जो इसके क्लैम्प्स हैं उसके साथ फिक्स हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? हाँ, पैक करने का सिंपल तरीका आप ये देखें, पीछे देखो, इसको नहीं, इसको उठाते हैं। ये देखिए मोटर है। अब क्योंकि इसका ये तार अंदर घुसाते हैं खोलते समय, ये तार यहाँ से देखिए नीचे नीचे अंदर जाएगा यहाँ से, तो हमें क्या करना है, पैक करते समय इसको धीरे धीरे खींचेंगे, तार को बाहर आएगा ताकि ये क्लैंप इसके साथ पूरा अंदर जा सके। ये ऐसे पूरा अंदर चला गया, ये इस तरह से पूरा अंदर जाएगा। फिर आपको यहाँ से तार खींच करके जितना तार आ सकता है, जितना तार आपके बाहर आएगा आप उसको लाएंगे और इसको फिर ऐसे कस देंगे ताकि ये तार आपका वहाँ पे लॉक हो जाएगा। ठीक है, बाद में आप इसको रिंच से भी और टाइट कर सकते हैं इन केस यू डिमांड। अब ये देखिए, ये यहाँ पे एकदम स्टेबल है, दूसरी इसकी ये स्टेबल हो गया है, ये कुछ नहीं हिल रहा है। अब इसके ऊपर एक दूसरा क्लैंप एक लगता है, वो हम लगा रहे हैं। वो क्लैंप है ये वाला, ये ऐसे रोटर जाएगा यहाँ पे, जैसे जहाँ इसके 4 ग्रूव्स हैं, ये ग्रूव्स कस दिए जाएंगे ताकि यहाँ से बाहर ना आ सके और हमारा मोटर पूरी तरह से पैक हो जाएगा। फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे कि मोटर की अलाइनमेंट किधर जानी है। कसो इसे। उस वाले से करना, स्टार वाला। क्या हो गया? फिर से पॉज करना भाई, वो इतनी क्लिप नहीं जोड़ पाऊंगा मैं। ये बराबर चल रहा है। हाँ, बस चलाते रहो। ये हमारा मोटर पूरी तरह से फिक्स हो जा रहा है, एकदम टाइट हो जा रहा है, हमारा मोटर रिजिड हो जा रहा है। ठीक इसी तरह से क्लैंप आपको भी टाइट करना होगा अच्छे से। ठीक है, हो गया, ये हो गया टाइट। अब मोटर के ऊपर लगते हैं हमारे, ये एक बेस आता है। जैसा मैंने आपको कहा था, ये फिल्टर पेपर होल्डर है, पर ये ऐसे ही दिख रहा है ना यहाँ पे, ये यहाँ पे ये इसमें जाएगा और इसको टाइट करना पड़ेगा हमें। इससे पहले निकालना है। नहीं, यहाँ से हमारा आएगा अलग से, जो उसका सेंसर है वो यहाँ पे आएगा। हाँ,
तो अभी हम आपको और धीरे धीरे समझाएंगे कि पूरी तरह से सेंसर कैसे इसमें से पास करना है, फिर उसके बाद तो वो वहीं कैसे पे ले attach जाते होगा। हैं। चलिए इसको बाद ये बाद में आएगा ना, पहले सेंसर आएगा। चलिए अब मुझे लग रहा है पहले नीचे मोटर रखी जाएगी क्या? चलो मोटर लेके इसको फिक्स करेंगे, पहले ये फिक्स हो जाएगा, क्या ये ऊपर हेड, तभी तो उसके ऊपर ये ऊपर आ फंसेगा ना। ये मोटर किधर जाएगी? मोटर नीचे आएगी। अभी पहले क्या लगाना है? अभी हमें ये लगाना है, ये फिक्स करना है ऐसे में, उसके बाद ये यहाँ पे आएगा और अभी अभी इसको- देखेंगे कि ऊपर की तरफ ही है वो। ठीक है, तो आप पॉज कर देखने के लिए पहले हम समझ लें। बॉडी तैयार हो गई थी, हमारा मोटर तैयार हो गया है जैसा हमने दिखाया था, और वो अभी फिल्टर पेपर का अटैचमेंट उधर अलग है। अब हम बॉडी को मतलब हेड को बॉडी पे वापस ला के रखेंगे और उसके बाद हम उसमें बाकी चीज़ें अलाइन करेंगे। याद रखना है आपको हेड की प्लेसमेंट, ताकि आप बाद में उसको ईजिली खोल सकें। हम ये फ्रंट हमारा है, ये फ्रंट पार्ट है, तो हमारा खुलेगा बैक साइड। हाँ, ये अगर फ्रंट पार्ट है हमारे हेड बॉडी का, तो हेड एक्चुअल में देखो इधर ये हेड के स्क्रूज लगे हुए हैं, ये हेड ऐसे हमारा खुलता है। ये वाला बैकवर्ड साइड हो जाएगा, ये पीछे जाएगा और वो आगे आएगा। चलिए मैं आपको दिखाते हैं इसको कैसे लगाना है। ये हेड ऐसे पूरा उठता है, जरा तो ये, और ये आ गया हमारा आगे 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 आप, हाँ इधर थोड़ा लेफ्ट, तुम लेफ्ट करो बस, ठीक। ये सेट हो गया। ये देखिए इस तरह से हेड पूरा अटैच हो गया है हमारा। अब स्क्रूज हैं उसके, वो हम लोग फिक्स करते हैं और तब आपको दिखाते हैं। ये आपके 4 स्क्रूज हैं। देखो हेड अटैच करने के बाद हर जगह पे ये एक होल है, जैसे ये छोटे छोटे स्क्रूज है, ग्रूव्स है यहाँ पे, ये ग्रूव है यहाँ दो पे, इधर स्क्रू की कसा साइड में, दो जाएगा, उधर की साइड में। इधर स्क्रू कसा जाएगा ताकि ये बॉडी इसके साथ रिजिड टाइट हो जाए। 1 2 इसी तरह से 1 और ये 2 4। इसी तरह से हमें चारों स्क्रूज कसने हैं, ठीक है। ये कसने के बाद अभी हम फिर आपको दिखाएंगे कि और कैसे कर सकते हैं। हमारे जो स्क्रूज थे वो फिक्स हो चुके हैं दोनों तरफ। अब ये हमारा बॉडी इसी के ऊपर है। अब हमें ये जो हमारे क्लैम्प्स हैं उनको खोलना है। तो खोलने के लिए सिंपल, सबसे पहले इस तरह से बंद रहेगा। सबसे पहले आपको इसको ऊपर उठाना है और ये जो वापस नट है इसको वापस नीचे ला। अभी ये खुल चुका है। इसी तरह आप पीछे की तरफ भी आएंगे, हर तरफ में आपको ये 4, तो आगे की तरफ फ्रंट की तरफ 1 है, बाकी साइड में 2, उस साइड में 2। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि हमारी ये बॉडी होल्ड रहेगी और ये पूरा खुलेगा, ये ऐसे खुल जाएगा। और देखो इस बॉडी में इसको यहाँ पे ये कनेक्शन दिया इसको हुआ है, फंसाने के लिए ये यहाँ कुछ पे connection दिया हुआ है। ये किया और इसको अभी हमें ज्यादा चाहिए तो हमने यहाँ पे इस तरफ सेट कर दिया। इस तरह से ये लॉक हो गया। अब हमारा ये जो हेड है ये एक्चुअल में पीछे नहीं जा सकता है, ठीक है। इस तरह से ये हेड इसमें हो गया है, अब ये पीछे नहीं जा पाएगा, ऐसे होल्ड करता रहेगा। इसीलिए ये क्लैंप है जिसको हमें अच्छे से लगाना होगा। आपको अपने डिजायर लें, पर मैं कहूँगा कि पूरा ही लगाएं, पूरा ही खोलें, ताकि आपको ईजिली ये वर्क स्पेस हो काम अगर करने। इसको आपको छोटा और रखना है तो इसको आप, लेकिन जैसे फिल्टर चेंज करने के लिए तो आप इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर सकते हैं, इस लेवल पे भी ला सकते हैं। हाँ, वो उस तरह से ही चीज़ें चलती रहेंगी। अब ये जो स्पेस है ये देखिए, ये यहाँ पे जो स्क्रूज हैं, जब भी आप काम करेंगे ये स्क्रूज एक्चुअल में दूसरे डायरेक्शन में बाहर से होनी चाहिए, बाहर हो और जाएंगी। जब बंद करना होगा तो ये अंदर की तरफ ही होनी चाहिए, अदरवाइज ये इस पे फंसेगा तो बंद नहीं हो पाएगा। अब ये याद यहाँ पे रखना है। आपको मोटर, फिल्टर पेपर अलाइनमेंट, सारी चीज़ें सेट करनी है। हम आपको एक एक करके बताएंगे कि ये चीज़ें कैसे सेट होती हैं। ओके, सी यू गाइस। पहले हम लोग ने अभी ये सेंसर निकाला हुआ है और वो ये स्क्रू देखो, ये है फिल्टर पेपर हेड जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसपे फिल्टर पेपर स्टोर होता है एक्चुअल में, जिसपे हवा सक्शन हवा यहाँ से खींच के जाती है नीचे, ठीक है। तो अब ये एक्चुअल में जब ये फ्लो मीटर है तो इस फ्लो को सेंस करने के लिए यहाँ पे देखो एक छोटा सा ग्रूव है, ये रहा एक छोटा सा होल है यहाँ पे, इसमें से हमें ये सेंसर पास करना होगा और उसको बाद इसको यहाँ पे टाइट करना होगा, जिससे जो भी फ्लो यहाँ से जाएगा वो डिटेक्ट कर पाएगा कि कितना एयर फ्लो आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, जैसे ये यहाँ पे हेड है, अब ये अटैच रहेगा आपके पास भी, जब ये आएगा तो ऐसे ही पैक्ड रहेगा। आपको ये ग्रूव पूरे खोलना होगा स्क्रू ड्राइवर से, भाई जी देखिए, हाँ इस तरह से पूरा स्क्रू ड्राइवर से आपको ये खोलना होगा ताकि आपको ये पूरा अलग हो सके। उसके बाद आपको वापस क्लैंप सेट करना होगा, आराम से, नो पैनिक, बहुत आराम से। लगने के बगैर। हाँ,
तो इस तरह से आपको भी ध्यान रखना होगा, जल्दीबाजी में काम नहीं करना है, धीरे धीरे करना है, एक बार में आराम से करें, क्योंकि एक बार ये सारी चीज़ें सेट हो गई, बार बार इतना मेहनत करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। डेली आपको फ़िल्टर कैसे चेंज करना है वो भी हम आपको बता देंगे। और जब आपको कार्बन ब्रश आपको समझ में आ जाए, 1 महीने पर एटलीस्ट या आपको 25 दिन के बाद कार्बन ब्रश चेंज करना होगा, वो आपने देख लिया पहले ही कि आपको कार्बन ब्रश कैसे चेंज करना है, वो आपको महीने में एक बार ही करना पड़ेगा। इसको हम लोग लगा रहे हैं, ये याद रखना है, ये एक बार उठाइए मुझे। हाँ। ये इस वाले होल में जाएगा और ये इससे ये आपका हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, मतलब आपका जो फ्लो ऊपर से ये जो होल है, ये आप होल देख रहे हैं, ये वर्टिकली अपवर्ड होना चाहिए, मतलब ऊपर की तरफ ही हमेशा रहना चाहिए। मतलब अगर आपका इस तरह से होगा तो ये कैसे रेट को मेजर करेगा, तो इसलिए सेंसर ये है अंदर इसके, तो फ्लो हमेशा वर्टिकली ही इससे पास होना चाहिए। अब देखिए हम इसको इसमें लगा रहे हैं, ये यहाँ से देखिए ऐसे गया ये अंदर और ये आ गया पूरा क्लैम्प। अब इस क्लैम्प को यहाँ पे होल्ड करेगा ये ऐसे पे, और फिर उसके बाद हम इसको और हम एक बार अंदर से भी देख लेंगे कि कैसा है, या नीचे से भी दिख रहा है। तो अभी हमें एक बार फिर से दिखाएंगे आपको कैसा है एग्जैक्टली। अगर ये अलाइन नहीं होगा तो शायद 2 मिनट चलने के बाद मोटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, क्योंकि उसको वो रेट को सेंस नहीं कर पाएगा। हाँ, तो अभी हम इसको वापस देखिए, क्लैम्प्स को वापस कसा जा रहा है, रुक जाइए, थोड़ा सा अंदर जा रहा है, अंदर गया है, अब आप इसको कसें। हाँ, एक बार ये पकड़ लेगा फिर दिक्कत नहीं है, फिर क्लैम्प्स ऑटोमेटिक अंदर जाने लगेंगे। और इसको हमें एक्चुअल में आप समझिए, इसको हमें पूरा टाइट करना है, क्योंकि ये हिलना नहीं चाहिए। ये फ्लो अगर हिलता चला जाएगा तो दिक्कत है। तो आपको ये क्लैम्प है पूरी तरह से टाइट हो जाएगा ये। जैसे देखिए आदित्य भाई अभी टाइट कर रहे हैं इसको पूरी तरह से। और एक बार हम लास्ट फाइनल टाइट करने से पहले एक बार चेक कर लेंगे सेंसर प्रॉपर्ली अलाइंड है कि नहीं है। और हम आपको दिखाएंगे कि उसकी अलाइनमेंट कैसे चेक की जाती है। अभी एक बार थोड़ा टाइट हो चुका है, थोड़ा फाइनल टच। तो देखिए नीचे से आप देख सकते हैं, अगर हम ऊपर से हम लोग इसे देख पा रहे हैं, बट शायद आपको कैमरे में नहीं दिखेगा, तो हम इसको क्या करेंगे, नीचे से दिखा सकते हैं। ये देखिए ये अब ये सेंसर की प्लेसमेंट ऐसे ही रहेगी, ये ऐसे, हाँ, ये बस ये ऐसे रहेगी, ताकि यहाँ से जो भी हवा जाएगा इस पे टच होगा और वो आपको मेजर कर पाएगा। ऊपर से ही हवा आनी है, तो हम इसको इसी अलाइनमेंट में ऐसे पकड़ करके अब यहाँ पे इसको हम पूरा टाइट करेंगे, ताकि ये पूरी तरह से टाइट हो जाए और घूमे नहीं। ठीक है, तो अभी देखिए टाइट किया जा रहा है, थोड़ी मशक्कत लग रही है पर बहुत ज़्यादा। हाँ, तो आपको भी थोड़ा थोड़ा केयरफुली, बिना हाथों को चोट पहुंचाए आराम से ये काम करना है। तो ऑलमोस्ट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, अभी टाइट हो गया, थोड़ा सा हिल गया है। नहीं अभी सही है आदित्य, सही है, मैं देख रहा हूँ, सही है, थोड़ा उधर की तरफ, सही है। अभी सही है, मैं देख पा रहा हूँ अभी एकदम सही है अलाइनमेंट। तो इसमें भी आपको लोग 2 लोग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक आदमी के बस की बात नहीं है ये, एटलीस्ट प्रायर पहले दिन के सेटलमेंट में। नेक्स्ट डे फिल्टर चेंज करने के लिए एक आदमी प्रॉपर्ली हमारा ये सेंसर टाइट हो चुका है अभी। अब आप ये देख सकते हैं नीचे से भी, देखिए परफेक्ट है। हॉरिजॉन्टल स्पेस में हवा इस सेंसर वाइट पार्ट पे टकराएगा, तब जा करके यहाँ पे सेंस होगा, और यही हवा यहाँ से हवा का पार्ट आता है। अब हाँ, अब ये देखिए अटैच होने के बाद ये मोटर इसमें अटैच होगा। अब हम इसको ऐसे मोटर पे ऐसे रखेंगे, ये इस तरह से। और आप याद रखिएगा, ये वाला जो सेंसर है वो अंदर से ही आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली मोटर ये हमारा जो पूरा असेंबली है वो अंदर ही फिक्स होनी है, तो ये याद रखिएगा। अदरवाइज क्योंकि ये वायर जो है ये सेंसर नीचे से आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा कि इधर से ना निकाल के अंदर से ही निकालिएगा। अब उसके बाद हम इसमें ऐसे रखेंगे, इसको अच्छे से प्रेस करने के बाद इसकी अलाइनमेंट ऐसे टाइट करी जाएगी। इसको अच्छे से टाइट करना है ताकि ये पूरी तरह से एयर टाइट बन सके, एयर फ्लो यहाँ से बाहर नहीं जाए, ताकि हमें एक्स्ट्रा फ्लो नहीं मिले। इसको बहुत टाइट करना पड़ेगा, लिटरली आपको 2 आदमियों की पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, ताकि ये समझ सकते हैं आप इसमें कितना दम लगा। अभी हमारा अब ये इधर से धीरे धीरे यहाँ पे देखो, ये 2 केबल्स हैं इसमें जा रही हैं, ये केबल्स नीचे ऐसे जाएंगी, ये हाँ इस तरह से जाएगा सेंसर धीरे 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 धीरे। ये हमारा ये केबल नीचे डाल, रुको हाँ, ये देखिए केबल नीचे पहुंच गई। अब ये यहाँ पे प्लेट्स लग चुकी है। अब इन प्लेट्स को आप चाहें तो अभी ऐसे, तो ये तो उसके लिए हाँ, हाँ ये फर्स्ट मोटर असेंबली जो हमारा वो रेडी है। आप अब मोटर कनेक्शन देना है आपको। तो मोटर का ये कनेक्शन था, जो ये लॉगर से एक आ रहा है, आपको इसको ये 3 प्लग है, आपको एग्जैक्टली 3 पिन प्लग में से अटैच कर देना है। पहले ही अमित ने आपको दिखाया था कैसे वहां पे मेन प्लग में दिखाएंगे। फिर दूसरा जो आपको मोटर से एक और वायर आता दिख रहा है जो फ्री है,
वो आपको सेंसर में यहाँ पे है, बहुत सारे हैं, बट ऑटो कैल और ये है। तो हमारा फर्स्ट वाला जो है उस वाले में सेट करेंगे, करना है। सॉरी एम्बिएंट में फिक्स करना है, अच्छा एम्बिएंट में फिक्स करना है। ठीक है, तो आपके पास वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन फोर, 4 हैं इस केस में, 4 हैं, शायद 4 ही होंगे दूसरा, क्योंकि जो बाकी मॉडल्स हैं तो उसमें सेकंड वाला जो हमारा होगा टॉप से, उसमें सेकंड में फिक्स करना है आपको इसको। तो एम्बिएंट वाले में ये पाइप सेट हो गया। एक्चुअल में ये करता क्या है, जितना भी मोटर ने हवा खींची है वो इसमें जाएगा। ये आपका डिजिटल लॉगर है जो रिकॉर्ड करता है कि आपने कितनी वॉल्यूम सक की है डेट टाइम के साथ में। ठीक है, तो ये हमारा रेडी है इतना सेटअप। इसके बाद अब इसके ऊपर हमारी फिल्टर प्लेट्स आती हैं जिसपे हमारा सैंपल डिपॉजिट होता है। तो उसमें 2 प्लेट्स हैं। अब देखिए इसमें भी एक्चुअल में बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, ये एक प्लेट है, प्लेट का एक छोटा सा पार्ट है अलग, जो इसमें ऐसे लगा होता है यूजुअली। उसमें इस तरह के ग्रूव फिल्टर्स लगते हैं, ठीक है, जिसको जो कट तो अभी हम सिर्फ पहले ऐसा प्लेट्स दिखाते हैं, देन उसके बाद हम आपको एक एक करके भी समझाएंगे। अभी हाँ, तो ये कुछ प्रॉपर असेंबली इस तरह से है, इस तरह से होनी है। और ध्यान से रखिएगा, ये जो क्लैंप्स है यहाँ पे, इसमें जाएंगे, ये वापस आपको इसी तरह पूरा खोल करके पूरे क्लैंप्स को ये ऊपर ऐसे चढ़ेंगी इसमें, फिर ये क्लैंप्स इस तरह से बंद होंगे। ठीक है, पर उसके पहले आपको ये जो प्लेट्स हैं, इंडिविजुअल प्लेट्स, इसको भी टाइट करना होगा ताकि इसके फिल्टर मूव ना करें। ठीक, अब हम देखिए आपको एक एक तरह से बताएंगे कि आपको फिल्टर प्लेट भी किस तरह से रखना होगा। ये एक फिल्टर आप मेरे हाथ में देख ही रहे थे पहले, और दूसरा फिल्टर अभी हम आपको बताएंगे कि दूसरा फिल्टर कैसा है और उसको किस जगह पे रखना है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसका ये जो बेस पार्ट है, जो चौड़ा वाला पार्ट है, जिससे आपका परफेक्टली उसको साइड से भी ना आ सके, सिर्फ ऊपर सरफेस एरिया हम बढ़ा रहे हैं ताकि इसके ऊपर अच्छे से अटैचमेंट मिल सके। इसको हमने यहाँ पे टाइट कर दिया है। तो ये हमारी प्लेट है अभी, फर्स्ट टॉप प्लेट 2.5 की फिल्टर के लिए है, एंड सेकंड जो प्लेट है वो हमारे A4 सीट के लिए है, जो फिल्टर पेपर है। तो ये पूरी प्लेट रहेगी, और इसको जो पहले हमने रेडी किया था उसको प्रॉपर्ली फिल्टर्स के बाद अलाइन करेंगे। अभी फिल्टर वाला पार्ट हम दोबारा से आएंगे, उससे पहले ये हमने चारों, हाँ, ये ग्रूव्स कसाने के लिए थोड़ा सा अच्छा है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। सारे ग्रूव्स आपको काफ़ी हद तक खोलने होंगे। ठीक है, काफ़ी पूरा नहीं खोलिएगा, नहीं तो बाहर गिर जाएगा। काफ़ी हद तक खोलना है ताकि ये आपका जो स्क्रू है ये भी ऊपर आ सके अच्छे से। चारों एक साथ आएंगे तभी आप बैठा पाएंगे। इधर से भी इसको पूरा खोल दिया जाए और उनका वो पैनल, उनका जो पेच है उसको बाहर निकाल दिया जाए। हाँ, चारों तरफ से, उधर से भी यही काम है, इधर से भी यही काम करना होगा हमें। ये पूरा पैनल खोल करके चारों इनके ये जो पेच हैं वो बाहर निकलने चाहिए। हाँ। फिर इनको एकदम अच्छी पोजीशन में डालना, यही आपका बताएगा कि आपका फिल्टर अलाइनमेंट कितना अच्छा है। तो आपने जो क्रॉस में करेंगे तो बैलेंस रहेगा। यस, इस तरह से हो गया। इसको थोड़ा और खोलना है, और खोलने के बाद ये ऐसे ऊपर जाएगा, और देखिए ये इस तरह से सेट हो गया। अब आप ग्रूव्स देख सकते हैं। अब इस तरह से आप इसको कस देंगे। फाइनल रेडी सेटअप ये रहेगा। फिर आप ये हेड भी बाद में बंद कर देंगे। ठीक है, जैसा हेड हमने खोला था वैसा हेड बंद कर देंगे। ये है आपका प्रॉपर सेटअप। अभी बस फिल्टर चेंज करने का, फिल्टर रखने का और चेंज करने का जो प्रोसीजर है वो हम एक बार बताएंगे। हाँ। और इसके बाद आपने बंद करना है, यहाँ से वैसे ही चेंज करना है, और वापस आप बंद कर देंगे। यहाँ से सारे चारों लॉक्स, चारों तरफ से आप लॉक कर देंगे, एंड मोटर इज रेडी। ठीक है, अब देखिए, अब फिल्टर चेंज करने में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब ऐसे ही सेट रहेगा पहले दिन, आप जब आइस को चेंज करना है, आपने इसे वापस उसी तरह से खोलना है। अल्टरनेट वाला खोलेंगे, बता देते हैं अभी। अल्टरनेट वाला खोलेंगे, उसके बाद इसको भी खोल देंगे। ये इस तरह से खोला, ये सारे गिर गए। फिर आपको, क्योंकि एक आपको ये ऐसा वाला जो फिल्टर है, इसे हम ग्रूव फिल्टर बोल रहे हैं, ठीक है, ये आपको ग्रूव में ही लगेगा। आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि फिल्टर पेपर की अलाइनमेंट सही होनी चाहिए, नहीं तो ये हमारे किसी काम का नहीं आएगा। देखिए, अब ये इसमें ग्रूव्स ढेर सारे बने हुए आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ग्रूव्स बने हुए दिख रहे हैं। फिल्टर पेपर में भी ग्रूव्स हैं। ये हमेशा जो फिल्टर पेपर के जो ग्रूव्स हैं, सॉरी ये फिल्टर पेपर ऐसे टूट रहे हैं अभी, ये पैरेलल ही रखे जाएंगे। और ये भी देखना है आपको कि ये जो ग्रूव में जो हवा जा रही है वो इसके पैरेलल होंगे। मतलब आपको इस तरह से रखना है कि उसका होल और फिल्टर पेपर का होल एक साथ रहेगा। हाँ, मतलब एक दूसरे के ऊपर परफेक्टली लाई करेगा। अगर आपने इसको वर्ड ऐसे लगा दिया तो सारा खेल खत्म, सब बेकार हो जाएगा।
इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। और ऐसे फिल्टर पेपर रखने के बाद, और याद रखें आपको फिल्टर पेपर फॉरसिप से पकड़ना है, क्योंकि ये यूज फिल्टर है इसलिए हम इसको ऐसे पकड़ रहे हैं, और बिना ग्लव्स के बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। ठीक है, अब इसको रखने के बाद हम इसे यहाँ पे ये प्लेट्स लगाएंगे अच्छे से, धीरे से ये प्लेट्स और यहाँ देख पे, लेंगे एक बार कि वो सारे परफोरेटेड आ रहे हैं स्पॉट्स या नहीं आ रहे हैं। यहाँ से आपको विजिबल दिख जाएंगे तो किसी इस तरह केस से। में आपको दिख रहे होंगे कि नीचे तक जाएगा। ठीक है, फिर आपने वापस से ये ग्रूव्स ऐसे ही कस देने हैं और इनको बकायदा अच्छे से कसना है ताकि ये मूवमेंट ना करें। ठीक, ये तो था आपका पहला फिल्टर। ये अब ये एक छोटा वाला है, ये ग्रूव्स आप खोलते हैं यहाँ से, देखो ऐसे एक नट खुल जाएगा, आप इसको यहीं रख सकते हैं। फिर आप ये प्लेट उठाते हैं, ये देखिए ये प्लेट ऐसे उठ के बाहर आ जाती है। और ऐसे आपका जो वो ग्रूव्स थे अब यहाँ पे वही आएंगे और इस जगह पे आपका सैंपल कलेक्ट होगा। तो ये A4 शीट जो आएगी, आपका जो फिल्टर पेपर होगा वो इसके ऊपर परफेक्टली लाई करेगा। और देन आपको ये जो आपके प्लेट जो है आपको इसी के ऊपर रख देनी है। अभी हमारे पास A4 A4 फिल्टर साइज नहीं है, जस्ट एट प्रेजेंट आप ये समझे जैसे A4 शीट का जो पेपर होता है exactly उसी वो साइज यहाँ की। पे एक पेपर ऐसे लाई करेगा, आपको उसको यहाँ पे अच्छे से रखना है। रखने के बाद आपको इसको वापस से ऐसे ही बंद करना है। ये ध्यान रखना है आपको कि इसकी अलाइनमेंट अलग और गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर आपको वापस से ये चारों इस तरह से कसने होंगे, वापस उठाना होगा, ये पेचेस ऊपर रखने होंगे और आपको पहले क्रॉस में आपको कसना चाहिए। क्रॉस में कसने का ये फायदा होता है कि आपका ये बराबर से फिट हो जाते हैं। पूरा ही कसना है आपको, ढीला बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, ये आपको फिल्टर फिट और चेंज करने का तरीका था। उसके पहले आपको ये वाले स्क्रूज भी कसने होंगे ताकि यहाँ से भी ये मूव ना करे, ये दो प्लेट आपस में भी पूरी तरह से अटैच हो जाएं, उसके लिए ये है। और बेस के साथ अटैच करने के लिए आपको ये है। ठीक है, अब इस तरह से कसने के बाद जब आपका ये पूरा कसा जाएगा सेटअप, तो आपको ये डरने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको आ गया है तो आपको वापस यहाँ पे आना होगा हैंडल पे। अब देखिए दो तरीके, या तो आप हैंडल पूरी तरह से निकाल सकते हैं इसको बाहर ऐसे करके, या तो आप इसी में फंसा रहने दें और इसको धीरे धीरे इसके साथ ऐसे ऐसे लाते रहें और ये इस तरह से देखिए ये वापस से बंद हो गया। और आपको फिर से क्या करना है, ये लॉक जो है इसके साइड में ये बंद कर देना है। इधर से भी बंद होगा, हर तरफ से आपको ये लॉक बंद करने हैं। चारों तरफ से ये हो गए। हाँ, पूरी तरह से नट अंदर जाना चाहिए, उसके बाद ये आके इस तरह से क्लोज हो जाता है। इस तरह से आपको लॉक ये लग जाते हैं। अब उसके बाद आपको ये जो आपके पास जो एडिशनल प्लग था वो इसमें, ठीक है। तो अब जैसा आपने पूरा तरह से इंस्ट्रूमेंट सेट कर लिया है, फिल्टर पेपर अलाइन कर लिए हैं, पूरी तरह से बॉडी तैयार है, पैक्ड है। अब बचा है लास्ट वही सबसे मज़ेदार वाला काम, आपको इसको लगाना है इसमें। ये ऑन था, इसमें ये देखो लाइट जल रहा है इसमें, ठीक है हमारे पास ऐसा ही है। तो अभी ये ऑफ कनेक्शन था, अब हम इसको यहाँ से करते हैं ऑन। ठीक, तो ये खोला, ऑन करने के बाद अब देखिए यहाँ पे आदित्य भाई आपको समझाएंगे कि इसमें रीडिंग कैसे सेट। आप देखिए अभी पावर आ चुका है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ, यहाँ पे आज की डेट दिख रही है आपको 4 अप्रैल मंथ 15/26। टाइम इज 16:38 मिनट्स, 4:38 मिनट्स। और टाइमर नॉट सेट। अभी हमने क्योंकि इसमें सेटिंग्स नहीं की है तो इसलिए अभी टाइमर नॉट सेट दिखा रहा है और पावर आ रहा है। तो इसका मतलब मशीन में पावर आ रहा है, बाकी सारी चीजें हैं। अब इनको ये दिखा दीजिए कि टाइमर किस तरह से सेट, हम अभी 1 मिनट का टाइमर सेट कर रहे हैं। तो आप जाते हैं डेट पे, टाइम पे, और आप यहाँ पे ये एरोज की हैं, आप ऊपर और नीचे जा सकते हैं। तो टाइम इस टाइम पे 12 आवर पे था, ड्यूरेशन 24 आवर्स है, रिपीट अभी इस पे नहीं है, सेव एंड एग्जिट जो भी अभी हम सेटिंग्स करेंगे वो चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम टाइम सेट पे जा रहे हैं 1 मिनट, और यहाँ पे ENT है, एंटर। तो वो है अभी हमारा 12:08। तो हम इसको, हाँ, और इसको हम तो आवर्स और मिनट में है, लेकिन हम इसको चेंज कर सकते हैं। एक मिनट के लिए अभी लग गया। यहाँ से आप जो भी दबाएंगे वहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे 1208 डाल दूँ तो ये आ गया, वापस से वही चीज़ आ गई। फिर हम इसको एस्केप यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल यहाँ पे कर सकते हैं, बैक यहाँ पे इसको यहाँ पे क्लियर ऑप्शन है, हम क्लियर कर दिया, वापस एक वापस आ गया। 0 भी कर सकते हैं। यहाँ पे 1 मिनट के लिए अभी हम चलाना है, तो यहाँ पे 1 हमने सेट कर दिया, 1 करके हम इसको यहाँ पे एंटर कर दे रहे हैं।
अच्छा, आई थिंक उसको 0101 का उसको देना पड़ेगा आवर और मिनट पूरा। तो मैं यहाँ पे दिया 01 और 00, ये ऐसे दे दिया हमने। आवर एंड मिनट है राइट, तो हम इसको 1 मिनट ही चलाएंगे। 0001 आपके लिए 1 2 3 0 और 1 1 मिनट के लिए चलाएंगे। मैंने इसको एंटर कर दिया। अब उसने वो 1 मिनट का टाइम ले लिया है कि 1 मिनट ये इंस्ट्रूमेंट चलेगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। ठीक है, अब इसको स्टार्ट कैसे करने के लिए, सेव एंड एग्जिट के लिए आपने वापस एंटर कर दिया। एंटर कंटिन्यू। अब आई गेस ये सैम्पलर यहाँ पे फंक्शन पे जाके आपको स्टार्ट करना होगा। तो देखिए जैसा हमने बताया था, ठीक है। अब हम वापस डिस्प्ले कर रहे हैं आपको टाइमर के लिए। ये होम स्क्रीन है। अगर आपको होम स्क्रीन बाय डिफॉल्ट नहीं दिख रही है तो आपको F1 दबाना होगा। F1 से आप इस जैसी स्क्रीन पे आ जाएंगे जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर रही है। थोड़ा पास आके इनको इन्फॉर्मेशन बाकी चीज़ें दिखा देते हैं। अगर आपको शायद क्लियरली विजिबल नहीं होगा, पर इसमें डेट, टाइम, ड्यूरेशन, रिपीट, सेव एंड एग्जिट, स्टॉप एंड एग्जिट का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, आज की डेट यहाँ पे 15 अप्रैल 2026 है, जो कि पहले दिख रही है। आपको अपने भी इंस्ट्रूमेंट में डेट करेक्ट करना होगा। ठीक है, इसमें अभी डेट हमने सेट करी है 15 अप्रैल 2026 दिख रही है। अगर ये डेट इसमें ये नहीं होती तो आपको डेट ऑप्शन पे एंटर करना है यहाँ से, और चेंज करना है। और यहाँ से आपको मंथ MMDDYY फॉर्मेट में आपको यहाँ पे बटन एंटर करके चेंज करना है। चेंज करने के बाद आप वापस ये एंटर कर देंगे तो ये वापस उसी ऑप्शन पे आ जाएंगे। फिर दूसरा ऑप्शन आता है आपको टाइम। अभी जो टाइम इसमें दिख रहा है, जो इस सैम्पलर में बाय डिफॉल्ट दिख रहा है 16:46 है। इसमें भी आपको वो टाइम दिखाना होगा कि आपको सैम्पलर कब से स्टार्ट करना है। तो ये टाइम जो है वो स्टार्ट टाइम है, और वो स्टार्ट टाइम आपका जो आपका मशीन का टाइम है या लोकल टाइम है उस टाइम के बाद ही होना चाहिए। अदरवाइज वो इनवैलिड टाइम या ड्यूरेशन देगा। तो आपको वो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना। मशीन तभी स्टार्ट होगी जब ये इसका लॉगर का टाइम और इसका टाइम में डिफरेंस होगा। डिफरेंस और ये लेटर होना चाहिए, मतलब बाद का होना चाहिए। हाँ, जैसे अभी हो रहा है 4:46 16:46। तो अगर हम यहाँ पे टाइम दे दें 16:48 मतलब 4:48, तो 2 मिनट बाद ये मशीन स्टार्ट हो जाएगी। तो डेमो के लिए हम इस टाइम पे जा रहे हैं। तो हम अभी 46 पे है, हम 48 करते हैं। हाँ। और अभी आप टाइम देख रहे हैं 16:44 है। तो अगर हम अभी इस टाइम पे चलाएंगे तो ये मशीन रन नहीं करेगी, हमें इसके लिए 48 करना पड़ेगा। तो हम अभी आपके सामने जल्दी से चेंज करते हैं। एंटर किया और 16, अब आपको यहाँ पड़ेगा 16:48 एंड यहाँ पे गए, एंटर किया। आप देख सकते हैं अभी 16:48 आ गया। देन हम इसको सेव करेंगे। आप ये नहीं भूलेंगे कि सेव करना है, सेव एंड एग्जिट। देन आपको अब आ गया कि टाइमर वेटिंग स्टार्ट इन 38 सेकेंड, बिकॉज कुछ सेकेंड्स आपके ऑलरेडी वेस्ट हो चुके थे, वो ऑलरेडी मशीन का टाइम चल रहा था। देन 32 सेकेंड्स में ये मशीन स्टार्ट होनी चाहिए आइडियली, है ना। अब जैसे कि काउंटडाउन आपको दिखा भी रहा है कि मशीन आपकी इतनी देर में स्टार्ट हो जाएगी। तो जब आपको फिल्टर पेपर लगाना है, आप जैसे आ गए हैं, अभी आपने 1 घंटे पहले फिल्टर पेपर लगा दिया, आपने 1 घंटे बाद का टाइम आप सेट कर सकते हैं या आधे घंटे बाद का आप टाइम सेट कर सकते हैं, जो कि फिक्स किया जाएगा। हम आपको एक पर्टिकुलर टाइम बता देंगे कि उस टाइम पे ही डेली मशीन स्टार्ट होनी है। तो 5 4 3 2 1 0। देखिए ये मशीन स्टार्ट हो चुकी है। अभी मशीन स्टार्ट हो चुकी है और ये अपने आप चलती रहेगी। इसको बंद कर दिया और ये चलती रहेगी। ड्यूरेशन तो आप इसमें देख सकते हैं, ड्यूरेशन दिया हुआ है अभी हमारा कितने टाइम में खत्म होगा। तो 24 आवर्स का टाइम था, तो मशीन स्टॉप इन 23 आवर्स 59 मिनट, मतलब अभी के 24 घंटे बाद मशीन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। अगर आपको उसके पहले मशीन को मैनुअली बंद करना है तो इसमें स्टॉप एंड एग्जिट का ऑप्शन है, आप वहां जाके मशीन को बंद कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये बंद कर दिया और मशीन को अब इसको इस तरह से आपने छोड़ दिया है। छोड़ने के बाद तो आप एंजॉय करें क्योंकि आपकी मशीन चल रही है, सैम्पलिंग हो रही है। डन। ठीक है, अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या मेरा मोबाइल नंबर 9598620862 दिख रहा है, डायरेक्ट आप कॉल करें, मैं आपको हर तरह से अवेलेबल हूँगा। अगर आपको यही इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में चाहिए, इफ यू वांट द सेम इन्फॉर्मेशन इन इंग्लिश, प्लीज कॉन्टैक्ट मी, आई प्रोवाइड यू एवरी डिटेल ऑफ इट। थैंक यू। आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब बटन नीचे है।